नमस्कार दोस्तों, इस इलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट में एप्लीकेशन किस तरीके से लगाई जाए कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और हमें हमारी जानकारी इफेक्टिवली मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरटीआई क्या होती है, आरटीआई के कंटेंट्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको एक आरटीआई लिखनी भी सिखाऊंगा। उसके बाद आरटीआई का खर्चा कितना आता है और अगर आरटीआई से जानकारी नहीं मिलती है तो उसके बाद आपके पास क्या अधिकार है। तो दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो बनाया गया था कि भाई आप जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनकी जानकारी आप एप्लीकेशन से पा सकें। साथ ही आप आरटीआई के मार्फत स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन पब्लिक अथॉरिटीज़ के रिकॉर्ड को भी आप जो है ना इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपीज़ भी ले सकते हो और उनको अलग अलग जगह आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। हम आरटीआई के तहत जानकारी तब मंगवाते हैं जब हमारे किसी क्लाइंट के केस में हमें वो दस्तावेज जो है पेश करने हो। तो आरटीआई से अगर कोई दस्तावेज हम लेते हैं तो उसकी अथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो उस महकमे का ही बंदा है जिसको उस डेजिग्नेशन से जो नवाजा गया है, वो डेजिग्नेटेड बंदा जो है उस जानकारी को भेजता है। तो दोस्तों, अब आरटीआई में हम क्या लिखते हैं? आरटीआई में हम वो जानकारी चाहते हैं जो उसके साथ साथ हमें और क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई आरटीआई एक्ट में भी कुछ एग्जम्पशन है कि भाई जैसे मान लीजिए वो जानकारी आपको नहीं मिल सकती, वो कोई पर्सनल जानकारी है या फिर वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो जानकारी जो है महकमा डिनाई कर देता है। ये वीडियो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, एक आरटीआई एप्लीकेशन में क्या क्या कंटेंट होते हैं, उसमें हमें क्या लिखना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बचपन से एप्लीकेशन लिखनी सीखी है, आपने स्कूल टाइम में सीख ली से लेके अब अगर आप जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं तो आज भी आप कोई ना कोई एप्लीकेशन कुछ ना कुछ लिखते होंगे। तो वही फॉर्मेट दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। आरटीआई एक्ट में कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं बताया गया कि आपको ये लिखना और ये नहीं लिखना है। तो आपको सबसे पहले लिखना ऊपर टू, उसके बाद नीचे लिखेंगे पीआईओ। पीआईओ मीन्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये उस डिपार्टमेंट, उस अथॉरिटी का कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो सकता है जिसको जो है वो डेजिग्नेशन दे दिया गया है, वो आपको जानकारी देगा। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नीचे आप लिखेंगे कि भाई जिस महकमे का वो है, कि भाई पीडब्ल्यूडी का है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लिखेंगे, या फिर मान लीजिए बिजली बोर्ड है तो वहाँ का आप लिखेंगे। तो जिस भी डिपार्टमेंट से आपको जानकारी लेनी है वो आप वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी पाने बारे। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान जी, और आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं ए सन ऑफ बी निवासी सी जो है आरटीआई एक्ट के तहत फलां जानकारी पाना चाहता हूँ, या निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी चाहता हूँ। आप जो है जानकारी मांगने के लिए जो बिंदुवार लिख सकते हैं पैरा वाइज, या फिर आप इकट्ठा एक पैरे में भी वो चीज़ मांग सकते हो। लेकिन बिंदु बना के लिखने में थोड़ा फ़ायदा ये रहता है कि सामने वाले बंदे को जिसको पढ़ना है, जिसको वो एप्लीकेशन जिसको पढ़नी है, जिसको वो जानकारी देनी है, उसको थोड़ी सहूलियत रहती है और आपकी जानकारी जो आपको मिलनी है उसको देते हुए थोड़ी क्लैरिटी रहती है। उसमें आपको जो है लिखना होता है कि भाई आपने जो है एप्लीकांट की डिटेल दे दी है कि भाई आप कौन है। उसके बाद आपको बताना है कि वो जानकारी किस टाइम पीरियड की है, कि भाई आप 2016-17 की जानकारी मांग रहे हो, 17-18 की मांग रहे हो, 19-20 की मांग रहे हो। उसके बाद आपको जो है ये बताना पड़ेगा कि भाई वो जानकारी जो है किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, किस इंसान से संबंधित है, किस काम से संबंधित है। अब मान लीजिए कि भाई आपको जो है ना जो किसी ब्लॉक में हुए किसी गांव में कोई काम हो रखा है, उसकी जानकारी आपको आरटीआई से लेनी है कि भाई सरपंच ने कितना काम करवाया है, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस से जो है क्या कुछ डायरेक्शन थी। तो आप जो है डिटेल लिखेंगे कि भाई जो जानकारी है वो बीडीपीओ दफ्तर से संबंधित है, 2017 और 18 के बीच में जानकारी थी, मुझे फलां महीने की जानकारी चाहिए कि भाई आपको मई 2021 में जो काम हुए उनका ब्यौरा चाहिए। उनके जो है आप बिल मांग सकते हो कि भाई कितने हज़ार रुपये का काम हुआ, आप उसमें जो है ये जानकारी मांग सकते हो कि भाई कितने रुपए खर्च हुए इसमें। तो जो 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 पब्लिक के हित की जो बातें हैं आप सभी उसमें लिख सकते हैं, जो पूछ सकते हैं। आपको अगर सत्यापित प्रति चाहिए, कोई प्रतिलिपि चाहिए आपको उसकी, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई कृपया करके मुझे इस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्रदान की जाए।
और उसके बाद जो है आपको लास्ट में लिखना होता है कि भाई आपको वो जानकारी रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए या आपको स्पीड पोस्ट से चाहिए, तो आप उस हिसाब से ना पे करते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आप जो फीस होती है आरटीआई की, कि भाई आरटीआई की फ़ीस पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जो है ना पे की जाती है, या फिर आप अगर डिपार्टमेंट में खुद गए हुए हैं बाई हैंड तो वहाँ पे जो है रसीद कट सकती है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की आप आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी उनकी फ़ीस 10 रुपये कट सकती है। तो इस प्रकार आप पोस्टल ऑर्डर जो है डाकखाने से खरीदेंगे। पोस्टल ऑर्डर पे दो, जैसे एक हम पैसे जमा कराने जाते हैं बैंक में तो वहाँ पे जो है एक काउंटर लीफ होता है, एक मेन बॉडी होती है फार्म जमा कराने वाले की, तो जो छोटा पोर्शन होता है उसको हम अपने पास रखते हैं रिकॉर्ड के लिए कि भाई कौन सा पोस्टल ऑर्डर नंबर था। और उसके बाद जो पोर्शन बड़ा रहता है उसके हमें 2 डिटेल भरनी होती है। पहला कि भाई पेड टू, कि भाई किसको ये पे करनी है फीस, उसमें लिखते हैं आपकी भाई पीआईओ डिपार्टमेंट का नाम, जगह का नाम, उसके बाद प्रेषक का नाम लिखते हैं, सेंटर का नाम लिखते हैं, आप अपनी डिटेल। उसके बाद वो फीस की जो है ना आप एक एप्लीकेशन, पोस्टल ऑर्डर और जो पोस्टल रिसिप्ट आप जो भेजेंगे उन सब की एक कॉपी अपने पास रखेंगे, ताकि अगर कल को जानकारी नहीं मिलती है तो आप उस डिटेल से उस आरटीआई की एप्लीकेशन की अपील कर सको। तो दोस्तों अब जो बात है कि भाई अगर आरटीआई की जानकारी नहीं मिलती है तो जो अपीलाट अथॉरिटी उस महकमे में है आप वहाँ पे सेम फॉर्मेट के साथ अपील दायर कर सकते हो। और ऐसे में जो जानकारी अगर कोई नहीं देता है पब्लिक ऑफिसर, 30 दिन के बाद हम 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील का फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, बस उसमें जो है आपको बिफोर अपीलेट अथॉरिटी लिखना होगा और नीचे का जो कंटेंट है उसमें आपको बताना होगा कि आपने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को इतने रुपए का पोस्टल ऑर्डर इस डेट में इस एप्लीकेशन की जो आपने कॉपी साथ में लगाएंगे उसके हिसाब से दिया था, लेकिन जानकारी आप तक आपको नहीं मिली है। तो जो अपीलाट अथॉरिटी है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर जो है फाइन भी लगा सकती है और उसको डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर जो है ना वो जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है जानकारी सही तरीके से पा सकते हैं। एक और चीज़ है, जो आप ऑनलाइन आरटीआई लगाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी महकमे की, उसमें 10 रुपये जो फीस होती है वह आप ऑनलाइन जो है कटवा सकते हो। और RTI-online.gov.in जो इनकी साइट है वहाँ पे आप महकमा चूज करके उसको आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।